पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने आए हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों इसे हम करने आए हैं। इसके हम 45 तक यानी कि 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये 15 क्वेश्चन मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि जो ये पेपर है ना, उसमें 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके के आते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका 31 से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 में इसके 45 क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 45 तक 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे, यानी कि आज हम लोग 16th क्वेश्चन इसका देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। विच प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया? उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, राजीव गांधी या फिर चंद्रशेखर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इस समय सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं? दोस्तों आपको बताना है कि इस समय जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो उसमें है दोस्तों कुल 22 सदस्य हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? तो जो नीति आयोग होता है दोस्तों, उसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ये पदेन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स आर मेड बाय। प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का ना कई सारे बच्चों ने ये लगाया था, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों भर्ती करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे नियुक्ति पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। हु गेव द 14 पॉइंट प्रोग्राम ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? पहले वर्ल्ड वॉर में, पहले विश्व युद्ध में 14 अंक प्रोग्राम किसने दिया था? चैम्बरलेन ने, रूजवेल्ट ने, वुड्रो विल्सन ने या सभी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा इसका। नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा इसका, वुड्रो विल्सन ही इसका आंसर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डिसीजन ऑन द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज टेकन बाय। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का निर्णय कौन लेता है? केवल महासभा, संयुक्त राष्ट्र परिषद, सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी परामर्श पर महासभा या सुरक्षा परिषद के अबाध्यकारी परामर्श पर महासभा? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरक्षा परिषद के अबाध्यकारी परामर्श पर महासभा, यानी कि महासभा लेती है लेकिन परामर्श कैसा होता है? अबाध्यकारी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच अमंग द फॉलोइंग हैज साइन नॉन प्रोविडेंस ट्रीटी, यानी कि एनपीटी पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया है, ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है साइंड किसने किया है, ठीक है। किसने परमाणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। भारत ने, इजराइल ने, पाकिस्तान ने, ईरान ने? तो भारत ने किए हैं नहीं, इजराइल ने किए हैं बिल्कुल भी नहीं, और पाकिस्तान ने भी नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का नया सदस्य कौन है? मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार और भूटान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान इसका मेंबर है, ठीक है। सार्क के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये हुई थी 8 दिसंबर को 1985 में, ठीक है। 1985 में सार्क की जो स्थापना है वो हुई थी, ठीक है। और इसमें कुल कितने देश हैं? फाउंडिंग मेंबर्स इसमें 7 थे।
7 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसमें से, और एक जो मेंबर है अफ़गानिस्तान, इसका ये बाद में जुड़ा, और +1 अब किसमें टोटल मेंबर किसने हैं, 8 है। ठीक है, 8 इसमें सदस्य देश हैं और 9 इसके पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, काठमांडू। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोपोनेंट ऑफ रियलिस्टिक थ्योरी। ठीक है, रियलिस्टिक थ्योरी हांस मॉर्गेनथाउ, जॉर्ज जे एफ कैनन, केनेथ डब्ल्यू थॉमसन या जोसेफ नहीं। ठीक है, इनमें से कौन है जो यथार्थवाद के समर्थक नहीं है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मॉर्गेनथाउ है यथार्थवाद के समर्थक। ठीक है, यथार्थवाद के समर्थक जो है वो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि हमें आदर्शवादी ढूंढना है। मॉर्गेनथाउ यथार्थवाद के समर्थक हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। मॉर्गेनथाउ जो है वो यथार्थवाद के समर्थक हैं। जॉर्ज एफ कैनन है, ये भी हैं। थॉमसन ये भी है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोसेफ नहीं। जोसेफ नाई जो है ये यथार्थवाद के समर्थक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, यानी कि कॉप पूछा जा रहा है, कहाँ पे हुआ था, यूके में, जर्मनी में, ब्राज़ील में या फिर पेरू में। तो इसका आंसर है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर बताइए, कहाँ पे हुआ था ये, तो ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, याद होगा आपको, ग्लासगो में हुआ था। और अभी जो COP 29 है, ठीक है, 29 कहाँ पे हुआ है, बाकू अजरबैजान में हुआ। ये मैं आपको कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, बाकू अजरबैजान में हुआ है 2024 वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, हु हैज़ डॉग हैमर्सडॉक्ट। ठीक है, डॉग हैमर्सडॉक्ट कौन थे, रूस के विदेश मंत्री, CGI के प्रमुख, कांगो के राष्ट्रपति या फिर संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सिक्योरिटी जनरल। तो डैग हैमरशोल्ड जो थे वो कौन थे, संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, और ये कौन से नंबर के थे दोस्तों, तो ये सेकंड नंबर के थे। ये कौन से नंबर के थे, ये सेकंड थे। पहले कौन से थे दोस्तों, तो पहले थे ट्रैगवे ली। ठीक है, कौन से थे पहले, पहले ट्रैगवे ली थे। और ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो ये थे सेकंड। ठीक है, हैमरशोल्ड जो थे वो सेकंड नंबर के थे। ठीक है, चलिए इनका कार्यकाल जो था वो भी देख लेते हैं एक बार। कार्यकाल नहीं, सॉरी, इनका जो उसमें था ये लगभग 1967 तक रहे, 1967 तक ये क्या रहे। चलिए यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो गया लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। तो ये 1967 तक 61 तक इसके पद पर है। इन्हीं की कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, एक प्लेन क्रैश में, जहाँ तक मुझे याद है प्लेन क्रैश या चॉपर क्रैश कुछ तो था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अभी मुझे याद आ रहा है रिसेंटली शायद जो अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसमें देखे थे क्वेश्चंस, तो उसमें देखा भी था, शायद पूछा गया था कि ये कब तक रहे या कब कब इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कोई सवाल आया था, मुझे याद आ रहा है। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जून के उस वाले एग्ज़ाम में था जो कि कैंसिल हो गया था। तो आप चाहें तो उस क्वेश्चन पेपर को अगर किसी के पास हो तो देख सकते हैं। मेरे साथ में कोई देकर आया था, मेरे पड़ोस में रहने वाला, तो मैंने उनसे पेपर लेकर देखा था कि देखें पेपर कैसा है, तो उसमें मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखा था। पर चूँकि वो पेपर कैंसिल हो गया तो उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें ध्यान रखना है, फिर से भी पूछा जा सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों, ये पूछा गया है, अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या कुमारगुप्त के। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, सभी को पता होगा कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, बताना है आपको कौन सा पेयर जो है ठीक नहीं है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान, LTTE भारत
आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आयरलैंड और ISIS सीरिया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसमें है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। LTTE जिसे कि लिट्टे भी कहते हैं, और ये कहाँ संबंधित है दोस्तों, तो ये श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जियाउल हक, लियाकत अली या फिर अयूब खान। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देयर इज ए हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या बर्लिन में। ठीक है, आपको सही आंसर बताना है आपका कहाँ पे है ये। तो जो WTO है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ USSR इन 1971 ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ इंडियन रशियन ट्रीटी, यानी कि जब भारत रूस मैत्री संधि 1971 की साइन की जा रही थी, तो ये USSR के उस समय कौन थे प्रेसिडेंट, ये बताना है आपको। स्टालिन, लियोनिड बेंजेव, गोर्बाचोव या यूरी आंद्रोपोव। ठीक है, इंडिया से कौन थी? तो इंडिया से थी इंदिरा गांधी जी, हमारी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और उसके उधर से कौन थे? तो उधर से थे USSR से लियोनिड बेंजेव, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वॉज साइंड इन, जो भारत नेपाल जो शांति संधि थी भारत नेपाल के मध्य, वो कब हुई थी? ये आपको बताना है। 1952 में, 1950 में, 1955 में या फिर 1960 में। तो इसका सही उत्तर है 1950 में। ठीक है, 1950 में भारत और नेपाल इंडो नेपाल ट्रीटी फ्रेंडशिप ट्रीटी जो थी वो साइन हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 टू द एप्लीकेंट विद इन पीरियड ऑफ, यानी कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है, उसमें जो लोक सूचना अधिकारी है उसके आवेदक को सूचना मिलने के कितने दिन के अंदर अंदर जो वो है सूचना है वो मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कितने दिन है? 45 दिन, 90 दिन, 30 दिन या 60 दिन। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर सूचना मिल जानी चाहिए। और अगर किसी के जीवन से संबंधित है तो ये सूचना 48 आवर्स, ठीक है, 48 आवर्स में प्रोवाइड करानी ज़रूरी होती है। ठीक है, और अगर सूचना में देरी हो जाए किसी प्रकार की तो 250 रुपये प्रतिदिन का इस पर फाइन लगाया जाता है। ठीक है, 250 रुपये पर डे का इस पर क्या लगाया जाता है? फाइन लगाया जाता है। और ये मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है? ये मैक्सिमम 25,000 यानी कि 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शायद ये भी पूछ लिया जाए। आगे देखते हैं। इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये कब पास हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में। अभी हाल ही में इसमें संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया है दोस्तों, संशोधन अधिनियम, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। ये हुआ है 2019 में। ठीक है, संशोधन अधिनियम जो है वो 2019 में लाया गया है। तो आंसर लगाते वक्त ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा अधिनियम पूछा जा रहा है, संशोधन अधिनियम या नॉर्मल अधिनियम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बस ये पूछा है कि किस वर्ष पारित हुआ है, संशोधन का नाम नहीं लिया है, तो यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे 1986। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उद्देश्य पूछे गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिलाओं को निःशुल्क LPG देना, या निर्धन परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन देना, या ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क सोलर पैनल लगाना, निर्धन विद्यार्थियों को निःशुल्क दूध देना।
ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। तो लास्ट के दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत ही हो जाएंगे। अब हमें चूज़ करना है सिर्फ इनमें से, ठीक है। तो निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना था इसका, या फिर गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को देना था। तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो काफ़ी फेमस योजना है, कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को स्पेशली टारगेट करके ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकपाल इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, लोकपाल जो है वो प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर सकता है। ठीक है, कर सकता है अगर किस मामले में, लोक व्यवस्था में, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, या विशेषाधिकार हनन के मामले। तो दोस्तों जो हमारा लोकपाल विधेयक पास हुआ था ना दोस्तों 2013 में, इसमें क्या कहा गया था कि प्रधानमंत्री पर जांच की जा सकती है, लेकिन उसे कुछ चीज़ों की छूट दी गई थी जिनके आरोपों की या जिनके बारे में लोकपाल जांच नहीं कर सकता। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है लोक व्यवस्था पर जांच नहीं की जा सकती, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मैटर पे कोई जांच नहीं की जा सकती, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जांच नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस पर जांच कर सकता है, तो यहाँ पे एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि हमारा उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषाधिकार हनन के मामले पर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो या कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर एड्रेस करूँगी। चलिए अगला देखते हैं। मनरेगा गारंटीज हाउ मैनी डेज ऑफ वर्क इन ए ईयर। साल भर में कितने दिन सुनिश्चित करता है मनरेगा, कितने दिन करता है दोस्तों? तो सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है, 100 दिन करता है। ठीक है, 100 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, और जनजातीय इलाकों में कितना देता है? जनजातीय इलाकों में, ठीक है, ये 120 दिन के लिए मिलता है। ठीक है, या फिर किसी आपदा वगैरह या किसी परेशानी के समय। चलिए अगला देखते हैं। हु कंस्टिट्यूटेड अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज। ठीक है, किसने अशोक मेहता समिति का गठन जो है वो किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोरारजी देसाई ने, इंदिरा गांधी ने, या वीपी सिंह ने? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई सरकार जो थी, जो इन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जिला बोर्ड, नगर निगम, अधुसूचित क्षेत्र प्राधिकरण, नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति, या पोर्ट। पूछा गया है कि भारत में शहरी संस्था या संस्थाएं हैं, इनमें से पूछा गया है कौन सी भारत में शहरी संस्था या संस्थाएं हैं। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर निगम शहरी संस्थाएं हैं, बिल्कुल सही है। अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, ये भी सही है। टाउनशिप समिति या पोर्ट समिति, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए आज की क्लास का, आज की वीडियो का आखिरी वीडियो देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के इसमें आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, छावनी परिषद में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, छावनी परिषद के बारे में बताना है। इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा हुआ था। यह यूनियन रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, या फिर इसकी स्थापना नगरीय प्रशासन कंटोनमेंट क्षेत्र में समान्य नागरिकों के लिए होती है, या फिर यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका सही आंसर बताना है कि इनमें से क्या सही नहीं होगा। ठीक है, क्या सही नहीं होगा मतलब गलत पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि छावनी परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है, यानी कि आपको इनमें से, इन चारों में से गलत का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए
ठीक है दोस्तों, अभी हमने इसमें 70 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 70 तक। ये हमें 100 तक करना है, यानी कि अभी हमें 30 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं दोस्तों। अगर हम सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको कई पार्ट्स में ला रही हूँ। तो अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगी, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिए। आप चैनल पे जाके रिवीजन सीरीज़ भी चल रही है, उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और इन क्वेश्चंस को भी लगाइए, ताकि PYQs लगाने से भी हमें बहुत ज़्यादा पिछले साल आए या पिछले पेपर में आए क्वेश्चंस का एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप खूब मन लगाकर पढ़िए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।